रूस की अमेरिका को फिर चेतावनी। अमेरिका जंग के लिए उकसा रहा पुतिन। रूसी सीमा पर नाटो हमें मंजूर नहीं। रूस और यूक्रेन सीमा पर चल रहे तनाव को फ्रांस और जर्मनी बेशक कम करने में सफल रहे हों, मगर तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। रूस और अमेरिका के तेवर बता रहे हैं कि अब यह तनाव इन दोनों के बीच की बड़ी दरार पैदा कर चुका है। वहीं पूरे विवाद पर चुप्पी बना के रखने वाले व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर निशाना साधा है और कहा है कि अमेरिका रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू करने के लिए उकसा रहा है। वो रूस की तरक्की पर लगाम लगाना चाहता है। इसके लिए वो आर्थिक प्रतिबंध लगाने का बहाना खोज रहा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल किया गया तो यह न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। पुतिन ने आखिर बार इस मुद्दे पर पिछले साल 23 दिसंबर को बयान दिया था। तब वे काफी ज्यादा आक्रामक मोड में थे, लेकिन मंगलवार को उनका रुख बदला हुआ नजर आया। पुतिन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम इस परेशानी का हल ढूंढ लेंगे। हालांकि यह आसान नहीं है, हम इसे समझते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जल्द ही मॉस्को का दौरा कर सकते हैं। नाटो और अमेरिका के बीच का जो तनाव है वो अपने चरम पे है। यूक्रेन की सीमा पर रशिया ने अपनी 1,30,000 की संख्या में फौज तैनात कर रखी है। रशिया ने यूक्रेन को 3 तरीकों से घेर रखा है। रशिया यूक्रेन के ईस्टर्न इलाके में, यूक्रेन के नॉर्दर्न और सदर्न इलाके में लगातार अपनी फौज की डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है। रशिया यूक्रेन की सीमा पर न सिर्फ अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रखा है, बल्कि रशिया ने हैवी वेपनरी भी डिप्लॉय कर रखी है। बेलारूस यूक्रेन की सीमा पर रूसी कमांडो। रूस बेलारूस ने शुरू किया महाअभ्यास। यूक्रेन पर शिकंजा कस रहा रूस। रूस एक तरफ विवाद को कम करने की बात कर रहा है, मगर दूसरी तरफ रूस ने अपनी सेना को तैनाती जारी रखी है। यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 सैनिक जमा करने वाले रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर यूक्रेन की सीमा पर व्यापक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस महायुद्धाभ्यास के लिए पुतिन ने अपने 2,000 स्पेट्सनाज़ सैनिकों को बेलारूस में तैनात कर दिया है। बेलारूस यूक्रेन की सीमा पर पहले ही 5,000 रूसी कमांडो मौजूद हैं। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि इन रूसी सैनिकों के साथ बेलारूस में भी सैनिक साथ आ सकते हैं, जिससे उनकी कुल तादाद 80,000 तक हो सकती है। अमेरिका ने अपने 8,500 कम्बैट रेडी ट्रूप्स को हाई अलर्ट मोड में रखा है। अमेरिका के जो यूरोपियन एलाइज हैं, जो नाटो के देश हैं, वो भी ईस्टर्न यूरोप में रशिया के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए अपने डिप्लॉयमेंट्स को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और यूक्रेन को भी उसकी आत्मरक्षा के लिए अमेरिका तथा नाटो देश मिलिटरली इक्विप कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को जेवलिन और स्टिंजर मिसाइलें भी प्रोवाइड कराई हैं और ब्रिटेन ने भी इस तरीके की एंटी टैंक मिसाइल्स यूक्रेन को प्रोवाइड कराई है। अन्य नाटो देश भी लगातार यूक्रेन को मदद देने का कार्य कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास का पहला चरण 9 फरवरी को खत्म होगा और हजारों की तादाद में रूसी सैनिक जमा होंगे। इसके बाद 10 फरवरी से युद्धाभ्यास का अगला चरण शुरू होगा। इसके तहत अगले 10 दिनों तक रूस और बेलारूस के सैनिक, रूस और बेलारूस की सेना विदेशी सेना के हमले को मुंहतोड़ जवाब देने का अभ्यास करेगी।